ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी जो हमारे 12 राशियों के जातक हैं उनका आज का दिन किस प्रकार से रहने वाला है। और उससे पहले जानकारी देंगे पंचांग के विषय में कि पंचांग क्या कहता है आज का। तो बताना चाहते हैं साथियों कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल ये दिनांक 6 मई सन 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 का है। हिंदी का महीना अभी वैशाख का महीना ही चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज त्रयोदशी, नक्षत्र होगा रेवती, योग होगा प्रीति और करण होगा वणिज, राशि होगी मीन। लेकिन चंद्रमा शाम आज 5:43 पर मीन राशि से निकल करके अपनी सम राशि मीन से निकल करके अपनी सम राशि मेष में करेंगे प्रवेश। गुरु बृहस्पति भी आज शाम 7:06 पर पश्चिम में अस्त हो रहे हैं। राहु काल की समय अवधि जो है वो प्रातः 7:16 से लेकर के और प्रातः 8:56 तक रहने वाली है। अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:51 से लेकर के दोपहर 12:44 तक रहने वाला है। और साथियों, आज शाम 5:43 पर पंचक समाप्त हो जाएंगे। ये स्थिति रहने वाली है ग्रहों की। और जैसा हमने आपको भी बताया पंचांग के विषय में, आगे बात करेंगे आपसे आपके दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित है। आरंभ करेंगे मेष राशि से और जानेंगे कि आप मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका एरीज साइन है उनका 6 मई 2024 दिन सोमवार कैसा रहने वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि क्योंकि चंद्रमा की स्थिति जो है वो राहु और मंगल के साथ बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या है कि साथियों पहले से ही अंगारक योग बना हुआ था। चंद्रमा के यहाँ आने से ग्रहण दोष भी लग गया, तो दो अशुभ योग बन गए। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा के कारण देखिए आपके विरोधी आपको परेशान तो करेंगे, लेकिन अगर आप उनको ढंग से हैंडल करना चाहेंगे तो ऐसी बात नहीं है कि आप उनको हैंडल नहीं कर सकते। और अगर आप उनको ढंग से हैंडल करेंगे, कायदे से मैनेज करेंगे तो ये चीज़ें मैनेजेबल होंगी। मतलब आप उनको मैनेज कर सकते हैं और अपने हक में, अपने फेवर में उनको कर भी सकते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, तो इतना आप जरूर कर सकते हैं। ये आप पर भी डिपेंड करेगा। साथियों, दूसरी ओर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि किसी ना किसी बात को लेकर के आप मानसिक तौर पर भी काफ़ी परेशान रह सकते हैं या निराश रह सकते हैं। या तो कोई आपके मनमाफिक कार्य ना हो, ऐसा जान करके भी आपको परेशानी हो सकती है, या आपको किसी मजबूरन कोई यात्रा करनी पड़ जाए, यात्रा में आपको कुछ अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति ना हो पाए, उसके लिए भी आप मानसिक तौर पर परेशान हो सकते हैं। और साथियों, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि दूर दराज की यात्राएं करने का भी योग बना हुआ तो है, लेकिन ये यात्राएं जो हैं थोड़ा सा कष्ट देने वाली हैं। अगर आप इनको अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छा है, और नहीं तो थोड़ा सा उपाय हम आपको जरूर देंगे। उपाय अगर आपने किया तो आप यात्रा पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी जहाँ तक दूसरी बात, इस बात का प्रश्न है, वैवाहिक जीवन आपका मध्यम चलेगा, मध्यम से भी थोड़ा सा ऊपर रहेगा, अच्छा। और दूसरी बात ये भी है कि आप देखिए बुध आदित्य राजयोग भी बना हुआ है तो आपके चार्ट में, तो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि के द्वारा भी आप अपने कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। और बहुत बुद्धि का बहुत प्रयोग करेंगे आप, और सदुपयोग करेंगे बल्कि मैं तो कहूँगा, और उसी के कारण आपका एक इन्फ्लुएंस बनेगा। तो मेष राशि के जातकों को जो मैंने थोड़ा सा नकारात्मक चीज़ें बताई हैं उसको लेकर के मैं आपसे बताना चाहूँगा कि प्रिय साथियों, आप चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने परमानेंट अपने जेब में रखें तो ये आपके लिए बहुत उचित उपाय बनेगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रमा की जो स्थिति है एकादश भाव में होने से, तो जो भी अभी तक आय में रुकावट, बाधा, कठिनाइयाँ जो आ रही थी, या थोड़ा एक तरीके से इनकम में जो मतलब आंशिक रूप से इनकम हो रही थी या उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया था, तो वहाँ आकर के थोड़ा बहुत तो उसमें बहुत ना के बराबर इम्प्रूवमेंट आपको लगेगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पर पीड़ित हैं साथियों, लेकिन मैं आपसे ये और बता दूं कि शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी बिल्कुल ना करें। अगर आपने शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करी तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। ये किसी भी लिहाज से आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। छोटे भाई बहनों की तरफ से भी
आपको उनके प्यार में कमी का एहसास हो सकता है। लेकिन साथियों, दूसरी ओर स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे, बावजूद इसके कि आपके लिए परेशानियां भी रहेंगी अपनी पढ़ाई को लेकर के, या कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है, या कुछ और भी तकलीफें उठानी पड़ सकती हैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बावजूद कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा रास्ता भी नज़र आपको आएगा, एक ऐसी किरण नज़र आएगी कि जिससे आप आशा की कि जिससे आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ अब बात बनती नज़र आती है, या कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं कहीं किसी चीज़ में। तो उसके कारण आपका हौसला बढ़ सकता है कि हाँ भाई, अब ये शुरुआत कुछ थोड़ा हुई है, अच्छी हुई है, तो आगे भी कुछ और बेटर होगा। कुछ इसी सोच के साथ आप बढ़ सकते हैं आगे, इस प्रकार के रिजल्ट देखने के बाद। बाकी तो आपका जो ज्ञान है वो तो आपके पास है, उस ज्ञान का आप जितना लाभ ले सकते हैं वो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि भगवान ने आपको ज्ञान दिया है और इस ज्ञान का लाभ आपको लेना भी चाहिए। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा। तो साथियों, इनकम को लेकर के बात है कि थोड़ी समस्या बन रही है, इनकम भी आपकी थोड़ी दूर, मतलब समस्या दूर हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? उसके लिए आप ये कीजिएगा कि अपने भोजन में चांदी की चम्मच का अगर हो सके तो इस्तेमाल करें, या चांदी के गिलास का इस्तेमाल करें। और आज आप दूसरा काम एक और करें, वो ये करें कि देखिए, कन्या जो होती हैं छोटी छोटी, उनको कुछ सफ़ेद लिक्विड जैसे दूध है, ये आप पिला सकते हैं, दूध दे सकते हैं, सफ़ेद मिठाई दे सकते हैं। ऐसी चीज़ भी कन्याओं को जरूर दान करें, तो आपके रास्ते खुलेंगे इनकम के। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं, प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। उसके कारण से आप दिमागी तौर पे टेंशन में परेशान रहे हैं और रहेंगे अभी परेशान। लेकिन ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, तो उसके लिए उपाय भी हम आपको ज़रूर देंगे। तो हालांकि एक बात को लेकर के मैं आपको निश्चिंत करना चाहूँगा, वो ये कि भाग्य का सपोर्ट आपके पीछे है, भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो भाग्य में, सपोर्ट में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, तो आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए। ये तो डे टू डे की प्रॉब्लम्स होती हैं, आती भी हैं, जाती भी हैं, और कुछ तो प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी कि जो अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। आप भी सोचेंगे, अरे ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी, मैं तो इतना टेंशन में आ गया था, ये तो अपने आप ही इसका तो हल निकल गया। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी। तो साथियों, उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको आज के दिन उपाय, अगर आप चाहते हैं कि कार्य क्षेत्र में आपके लिए सब कुछ अच्छा रहे, बढ़िया रहे, तो आपको आज के दिन दूध में मीठा मिला करके नहीं पीना चाहिए। आज के दिन दूध में मीठा मिला करके ना पिए। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो हमारे कर्क राशि के मित्र हैं, उनके भाग्य में थोड़ा सा अवरोध पैदा हो रहे हैं। भाग्य का सपोर्ट ना मिलने के कारण आपके बनते बनते कार्यों में या तो बाधाएं आ रही हैं, या बन नहीं पा रहे हैं कार्य, आपके पराक्रम में भी आपके कमी आ रही है, आपका एनर्जी लेवल भी डाउन है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा अपने पराक्रम को करने में, परिश्रम करने में भी थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूँ तो आपका अगर देखें कार्य क्षेत्र में, तो सब जगह वैसे ही इतना काफ़ी दबदबा है, काफ़ी आपका चर्चाएं हो रही हैं आपके नाम के, और किस्से हैं आपके नाम के कि भाई आप कितने इन्फ्लुएंसिव व्यक्ति हैं। और बाकी तो आपका एलिवेशन की बात है, पदोन्नति की बात है, वो तो सब आपके साथ है। तो इसलिए वहाँ पे मैं नहीं समझता कोई किसी तरीके की कोई समस्या है। और दूसरी बात, चाहे धन की सेविंग हो, धन का आगमन हो, ये भी सब आप कर्क राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। बस थोड़ा सा इतना ही है कि भाग्य के द्वारा क्या होता है कि जीवन खाली कार्य क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ नहीं होता। जीवन में अनेकों चीज़ें होती हैं, घर परिवार होता है, समाज होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कार्य करने होते हैं। तो भाग्य के जब अवरोध होता है, तो उन कार्यों में कहीं ना कहीं रुकावट और बाधाएं जरूर आती हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि यार, अगर मेरा भाग्य साथ होता तो मैं ये काम, मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। आमतौर पर ऐसी फीलिंग आ जाती है व्यक्ति के अंदर। तो कुछ इसी प्रकार की फीलिंग आपकी भी रह सकती है, लेकिन आपको उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, निराश बिल्कुल ना हो, नकारात्मक विचार हावी ना होने दें अपने ऊपर। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज जो आप उपाय करें, क्या उपाय करना है आपको? आज आपको उपाय करना है कि आप भगवान शंकर जी को जल से अभिषेक कराएं और वहीं बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें 108 बार। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, घर के बड़े बुजुर्गों का आपको हो सकता है नाराज़गी फेस करना पड़ जाए, लेकिन आपको उनको लौट करके कोई जवाब नहीं देना चाहिए।
उनका निरादर ना करें, आप अपमान ना करें, सम्मान करें, पूरे दिल से सम्मान करना है आपको, उनका आशीर्वाद लें। और ताकि आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं या जो जहाँ पर भी आपको किसी कार्य के कारण बिगड़ने की वजह से टेंशन हो रही है, वो भी नहीं होगी अगर आप अपने घर के बड़ों का सम्मान करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपके भाग्य का तो आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। भाग्य में किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा नहीं होगा। बस आपकी तरक्की को देख करके हो सकता है कि आपके घर के ही कुछ मेंबर्स आपको आगे बढ़ता हुआ देखना ना चाहते हो। घर परिवार जब काफ़ी बड़ा होता है तो उसमें थोड़ा सा स्पर्धा भी हो जाती है, थोड़ा कंपटीशन भी रहता है, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो लेकिन ये स्थिति ऐसा नहीं है कि आप उसको संभाल नहीं पा सकते, ज़रूर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बस सबके साथ मिल करके आपने उनका विश्वास हासिल करने की कोशिश करना है। तो प्रिय साथियों, जितना भी आप विश्वास हासिल करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और ज़्यादा बढ़िया तो रहेगा कि अगर आज के दिन आप दूध दही जैसी चीज़ों का दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। या शिवलिंग पर जा करके या तो आप रबड़ी चढ़ाएं या खीर चढ़ाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। कन्या राशि, विर्गो साइन जिनका है, उनको बताना चाहते हैं कि प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन में समस्याएं दिखती हैं बनती हुई, तो आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस ना हो मैरिड लाइफ में, उसके लिए क्या करना है और उसकी वजह से आप स्वयं डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि यहाँ पर आप भी डिस्टर्ब होते हुए लग रहे हैं। हालांकि विचार तो आपके बड़े धार्मिक हैं, धर्म में आपकी बहुत आस्था भी है और रहेगी भी आस्था, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि कुछ चीज़ें हमें अपने जीवन में भगवान पर भी छोड़ देनी चाहिए। सब कुछ हम ये ना सोचें कि हमें ही करना है, हम ही करेंगे। कुछ ऐसे चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस भी होते हैं कि जो परमात्मा के लिए छोड़ने चाहिए, कि भाई ये परमात्मा देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। हमने अपना कर्म था कर दिया, अब डिसीजन फैसला परमात्मा का है। उस पर भी ट्रस्ट, जब आपकी इतनी धार्मिक आस्था है कन्या राशि के जातकों की, तो उस पर जब थोड़ा सा भरोसा भी करें, ट्रस्ट करें प्रभु पे। और उपाय हम आपको जरूर देंगे, उपाय भी आप करें। घर के बड़े बुजुर्ग जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका प्यार सहयोग पूरा मिलेगा। भाग्य मध्यम गति से आपका साथ है, ना बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आपको सपोर्ट करेगा, ना कोई स्लो स्पीड से करेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपका जो कर्म है, आपका जो एनर्जी लेवल है, वो मेंटेन रहेगा। पराक्रम भी सही रहेगा, मेहनत करके आगे बढ़ना पसंद करेंगे। बस एक ही जगह थोड़ा सा कमी के संकेत हैं, और वो है वैवाहिक जीवन। उसके लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। उपाय आज के दिन आप करें, उस उपाय को करने से आपको बहुत विशेष प्रकार का लाभ होगा। भगवान शंकर जी को गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करना है, रुद्राभिषेक दूध से। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका की लिब्रा साइन है। तो प्रिय साथियों, आप तुला राशि के जो जातक हैं, अगर आपका कोई कानूनी मसला चल रहा है तो उसमें बहुत सतर्कता की आवश्यकता है, बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट्स आते दिख रहे हैं वो आपके अगेंस्ट में दिख रहे हैं। तो बहुत संभल करके चलना है। यूँ तो मैं आपको कुछ उपाय जरूर दूंगा, विरोधियों से भी आपको सावधान रहना है। विरोधी आपके लिए समस्याएं खड़ी कर सकते हैं, और आप अपने किसी भी कार्य से, ऑफिशियल टूर जिसको कहा जाता है, ऑफिशियल पर्पस से कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी ना करें। कम से कम आज के दिन तो जरूर टाल दीजिए। अगर ये जर्नी आप करते हैं तो साथियों, इसमें आपको परेशानी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्रिय साथियों, अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य भी आपका बिगड़ सकता है, खान पीन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर जरा भी लापरवाही आपने अपने स्वास्थ्य को लेकर के की तो आपके लिए परेशानी ज़्यादा बन सकती है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सतर्क रहने की भी आवश्यकता रहेगी आज के दिन। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यूँ तो जो स्टूडेंट्स हैं तुला राशि के, बहुत अच्छा करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उनका, और अच्छा परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे उनके लिए, और धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। अगर आप अपने पैसे का कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और या फिर सेविंग करना चाहते हैं तो सेविंग भी आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा बहुत जो घर के बड़े हैं उनके आशीर्वाद में कुछ कमी के जरूर संकेत हैं, तो ये आप पर भी निर्भर करेगा कि आपने उनका आशीर्वाद कैसे लेना है।
आशीर्वाद लिया तो आपके कार्य संपन्न, ये आप मान के चलिए। तो प्रिय साथियों, उपाय आप क्या करें? उपाय आप ये करें कि बहते जल में आप अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला या फिर 1.25 किलो कच्चा कोयला बहते जल में प्रवाह करना है। और इसके साथ साथ बहते जल में इसको प्रवाह करने के साथ साथ आपने आज कन्याओं को खीर बना करके खिलाएं, या तो आप घर की खीर या रबड़ी, और साथ में उनको वस्त्र के तौर पे छोटे छोटे सफ़ेद वाइट जो हैंकीज होते हैं, रुमाल होते हैं, वो आप उनको दें। ये जो है आपने 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं को करना है। ये उपाय आप करें। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन, प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स के लिए जो समस्याएं बनी हुई हैं, हम ज़्यादातर यही बोल रहे हैं क्योंकि 2 अशुभ योग बने हुए हैं आप स्टूडेंट्स के लिए। तो आपकी मैं हिम्मत मानता हूँ कि ऐसे में भी आप अगर पढ़ाई कर पा रहे हैं तो ये बहुत आपके लिए शाबाशी वाली बात है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कुछ इस ओर इशारा कर रही है। वो तो चाहते ही नहीं कि आपकी पढ़ाई हो, वो तो आपका ध्यान किसी गलत जगह पर, गलत कुसंगति में, ऐसी जगहों पर ले जाना चाह रहे हैं। गलत लोगों का साथ आपको मिले, मित्र भी आपके ऐसे ही हों जो आपके शुभचिंतक ना हो, कुछ इस प्रकार की ओर इशारा हो रहा है। कार्य क्षेत्र में भी आप किसी पर भरोसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने अलावा किसी दूसरे पर ट्रस्ट ना करें। अगर आपने किसी दूसरे पर विश्वास किया तो आपको वहाँ भी धोखा हो सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में लाइफ पार्टनर को हेल्थ से रिलेटेड समस्या बनती दिख रही है, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। तो प्रिय साथियों, आज के दिन आप उपाय क्या करें? तो आज के दिन आप मोर का जो पंख होता है वो अपने पूजा घर में लगा करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें एक तो, और एक माला इसकी, और एक माला ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की, ये आप करिएगा। तो आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, पूरे होंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं वो माँ सरस्वती जी की पूजा भी अवश्य करें, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आगे बात करते हैं जो हमारे धनु राशि के जो जातक हैं, जिनका सेजिटेरियस साइन है, उनके विषय में बात करेंगे। प्रिय साथियों, अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य करें उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना करें, अन्यथा आपको उसके लिए अपमानित भी होना पड़ सकता है, शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। सुख सुविधाओं में भी कुछ कमी के संकेत हैं, उनका लाभ ना ले पाने में आप थोड़ा सा, इसमें कमी रहेगी सुख सुविधाओं में लाभ लेने में। और साथ ही साथ मातृ पक्ष से भी थोड़ा सा या तो कष्ट की संभावना है या उनसे आपके मतभेद हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा व्यक्तिगत आपको सुझाव रहेगा कि बेशक चाहे माता का कैसा भी व्यवहार आपके प्रति हो, आपको अपना व्यवहार माता के प्रति बहुत ही एक तरीके सकारात्मक रखना है, पॉजिटिव, और उनका आशीर्वाद लें उनके पांव टच करके। ये आप करने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्रॉपर्टी से संबंधित डील कोई ना करें तो भी अच्छा रहेगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, किसी, अभी फ़िलहाल ये सब चीज़ें को कुछ समय के लिए आप पेंडिंग में रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका जो वैवाहिक संबंध है उसमें भी थोड़ी सी कमी या तनाव लग रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम आपको इतना ही कहेंगे कि थोड़ा सतर्क रहिएगा, ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सही ट्रैक पर चलता रहे। अपने सेहत का भी ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से पेट से संबंधित रोग आपको कर सकते हैं परेशान। तो अपने खान पीन का ध्यान रखें, रूटीन का ध्यान रखें, और रात को लेट ना सोएं, मतलब लेट रात्रि में ना जागें, जल्दी सोएं, समय पर सोएं। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है। और आज के दिन अपने सिरहाने दूध रख करके सोएं, और सुबह को वो पीपल के वृक्ष पर चढ़ा सकते हैं या किसी भी वृक्ष पर चढ़ा सकते हैं। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। जो मकर राशि के जातक हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है,
उनके विषय में बात करेंगे, बताएंगे कि देखिए छोटी दूरी की यात्राएं करना आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक रह सकता है, और भाग्य के भरोसे भी ना बैठें, क्योंकि भाग्य का भी पूरा सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, और आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, कर्म तो करने पड़ेंगे। बिना परिश्रम के भाग्य भी आपके साथ नहीं रहेगा। और दूसरी चीज ये यहां पर मैं एक और भी बता दूं कि जो आपका वैवाहिक संबंध है उसमें भी थोड़ा सा आज तनाव बनता दिख रहा है। हालांकि ये बहुत टेम्परेरी है, चीजें बहुत ही जल्दी नॉर्मल भी होंगी, लेकिन आज के दिन इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि आपके वैवाहिक संबंध जो है वो थोड़े तनावपूर्ण बन सकते हैं। कोई भी इशू ऐसा हो सकता है जिसको लेकर के कुछ ऐसी स्थिति बन जाए। जहां तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, कार्य क्षेत्र में तो आपके सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आपको हो रही है, होती रहेगी। मित्रों का भी सहयोग आपको मिल रहा है, धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है, बना रहेगा, और आप सेविंग भी अपनी जहां पर करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसमें भी बेरोक टोक आप कर सकते हैं। उपाय के तौर पे आज आप वट वृक्ष को जल चढ़ाएं या कच्चा दूध चढ़ाएं, और उसके गीली मिट्टी से आप मस्तिष्क पर टीका करें। यह आपके लिए उपाय बनता है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए। प्रिय साथियों, जो आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपके घर परिजनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहें, इस पर आपको बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से उनके साथ बचना चाहिए, अवॉइड करें किसी भी प्रकार का वाद विवाद। और उनके साथ ही क्यों, जो आपके घर के जो हेड हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी उनका सम्मान करना सीखें। अगर आप उनका सम्मान करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। घर के बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करना बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, और जो इस आशीर्वाद की कीमत समझते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, वो जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। और जो अपने माता पिता का, अपने घर के बड़ों का सम्मान नहीं करते, वो जीवन में या तो उनकी अवनति होती है, या वो जहां शुरुआत करते हैं वहीं के वहीं रहते हैं। तो प्रिय साथियों, थोड़ा इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि वैसे तो शनि का एक बहुत बढ़िया राजयोग भी बना हुआ है, तो आपके लिए मैं कहता हूं बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे आप, अच्छे कार्यों के लिए प्लानिंग करेंगे, कोई बहुत ठोस और मजबूत प्लानिंग करके उस पर आप एक्शन भी ले सकते हैं। कल यानी कि 6 मई को, सोमवार के दिन। और अगर आप प्लानिंग करके और फिर आप एक्शन लेंगे तो उसमें आपको पूरी सफलता भी प्राप्त होगी। तो साथियों, ये आपको काम जरूर करना चाहिए, यानी कि पहले प्लानिंग करनी चाहिए। कोई भी अगर आपके मन में कुछ चीज़ें चल रही हैं किसी चीज़ को लेकर, पहले प्रॉपर प्लानिंग करें, उसके बाद उस पर एक्शन लें। और कल का दिन एक्शन लेने का भी है, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो उनकी कृपा आपके ऊपर बराबर आ रही है, मिल रही है। तो आप कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी सक्सेस होने वाले हैं, और हो रहे हैं, पहले से भी हो रहे हैं। तो प्रिय साथियों, ये आप कुंभ राशि के जो जातक हैं, उपाय आपको हम बताना चाहेंगे। उपाय अगर आपने कर लिए तो आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें सुलभ हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, और आपके रुके कार्य भी पूरे होंगे। और जहाँ पर भी आपको तकलीफ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पर भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उपाय आज के लिए आपका बनता है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जाप करना प्रातःकाल, ये आपके लिए उपाय बनता है। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं, जिनका पाइसिस साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके दिमाग में आपने बहुत सारी उलझनें पाली हुई हैं, टेंशन बहुत लेकर के चल रहे हैं, और आप जानते हैं कि ये इतनी ज़्यादा टेंशन लेकर के चलना, दिमाग पे इतना बोझ डालना टेंशन के रूप में, ये आपके स्वास्थ्य को भी कितना ज़्यादा प्रभावित करता है। टेंशन मत लीजिए, सोच विचार में समय ना गंवाएं। अगर कोई भी ऐसी कोई बात है, एक तो इधर उधर की बातें दिमाग में बिल्कुल अपने ना आने दें, और अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करें, व्यस्त रखने की कोशिश करें। ऐसा भी नहीं है कि हर समय व्यस्त ही रखें, अपने लिए थोड़ा सा आराम का समय भी निकालें, अपने शरीर को भी आराम दें, अपने दिमाग को भी आराम दें, क्योंकि भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है। मैं बराबर ये बात बोल रहा हूं मीन राशि के जातकों से कि अब आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना आरंभ हो चुका है। तो आपको क्यों चिंता करनी है अननेसेसरीली, और क्यों एग्रेसिवनेस दिखानी है किसी को
क्यों क्रोध करना है आपको किसी पर? बिल्कुल नहीं। आपकी वाणी बहुत अच्छी है, वाणी का इस्तेमाल करते रहिए, व्यवहार अपना अच्छा जैसा है वैसा ही बना के रखिए, घर के बुजुर्गों का भी सम्मान जैसे कर रहे हैं ऐसे ही करते रहिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, चीज़ें सब अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इनकम आपको बराबर हो रही है, इनकम को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मित्रों के साथ कहीं दूर घूमने घामने की प्लानिंग आपकी बन सकती है जाने की उनके साथ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप मित्रों के साथ कहीं दूर यात्रा पर जा रहे हैं, सैर पर जा रहे हैं या टूर पर जा रहे हैं तो पैसा बहुत सोच समझ करके खर्च करें, क्योंकि आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, बजट बिगड़ सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, बिना सोचे समझे अपने धन का व्यय नहीं करना। तो ये चीज़ों का भी ध्यान आपको बराबर रखना है। जहाँ तक मैरिज, आपकी जो मैरिड लाइफ है, वैवाहिक संबंध है, उसमें भी कुछ थोड़ा तनाव दिख रहा है, तो वहाँ पर तनाव ना पैदा हो उसके लिए भी थोड़ा सा, और ये तनाव जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलिए ताकि अपनी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो। उपाय आपके लिए है, आज के लिए जो उपाय बनता है, जो हम उपाय आपको बता रहे हैं, वो उपाय आप सिर्फ ये करिए कि आज के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे कि दूध है, जैसे कि दही है, चावल हैं, ये चीज़ें जो हैं आप दान करें। और 400 ग्राम चीनी, शुगर जो होती है, बहते जल में प्रवाह कर दें। ये उपाय आप करें, आपकी समस्याएं दूर होंगी। और हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करें, चाहे हम आपको उपाय बताते हैं या ना बताएं। हनुमान जी की पूजा और उनकी भक्ति करते रहें, प्रत्येक मंगलवार उनका प्रसाद चढ़ाएं मीठे का, और सरसों के तेल का दीपक वहाँ जरूर जलाते रहिएगा, तो आपके जो है सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 6 मई सन 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 का। आपको अगर ये पसंद आया है, वीडियो चर्चा पसंद आई है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए साथियों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप वीडियो अगर दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें। तो साथियों, इसी के साथ अब हमने इस कार्यक्रम का करेंगे समापन और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय व्यूअर्स से, अपने दर्शकों से लेंगे इजाज़त। तो साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।